तो फाइनली जो है दोस्तों आप लोगों के लिए तो अपडेट मैंने दे ही दिया है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब से है। और जैसे कि मैंने कहा था तकरीबन 8 या 10 दिन पहले मैंने कहा था कि जो है आपके 14 फरवरी को होने हैं, जो मुझे सोर्स से पता चले थे और वो चीज़ें सही साबित हुई और आप लोगों को जो है पता भी चल गया। तो दोस्तों आज जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ जाते हैं तो जो है आप एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल लेंगे। और सिलेबस अगर आप सही नहीं समझते हैं अच्छे से और जो है उसके बाद प्रीवियस का कट ऑफ क्या था और इस बार जो है आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। बाकी इन सब चीज़ों पे जो है विस्तार से डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन जो है मेरे चैनल के द्वारा दिया जाता है अपडेट, तो आप लोगों को वो भी चीज़ें जो है पता होगा। तो सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को ये बता देता हूँ कि प्रीवियस में कट ऑफ क्या रहे थे और जो है अभी आप कितने मार्क्स लाएँगे जो आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना होगी। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं मैं करियर वाले सेक्शन ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद जो है आपको जो प्रीवियस में जो एडवर्टाइज़मेंट निकाले गए थे और उसमें जो क्या कट ऑफ था वो ऑफ़िशियल डेटा मैं आप लोगों के सामने जो है रखने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को जो है प्रॉपर जो है सही जानकारी मिले और जो है कट ऑफ। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं आपको जो है यहाँ सारे ब्रांच और ट्रेड जितने भी हैं सभी के जो है डिटेल्स मिल जाते हैं। आप जिसका भी चेक करना चाहेंगे आप आराम से जो है चेक कर पाएँगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप तकनीशियन बी वगैरह का भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ कोई भी आपका कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ब्रांच हो, आपको डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बी बॉक्स में ल लिंक मिलेगा, जहाँ से जो है आप अपना जो है चेक कर सकते हैं कि आपका प्रीवियस में कट ऑफ आपका ट्रेड या ब्रांच का कट ऑफ जो है क्या गया था। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे फिटर का दिखा देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट जो है कोई भी ट्रेड ब्रांच का चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डायरेक्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ जो है सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ जितने भी कैंडिडेट को इम्पैनल किया गया था और उसका कट ऑफ जो है स्कोर क्या था, तो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ मैं फिटर का ओपन मैंने करके रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप सौरभ कुमार का देख सकते हैं जिसको रिटन टेस्ट में 181 मार्क्स थे, वही स्किल का भी आपको जो है नंबर देखने को मिलेंगे और इसका सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल जो टॉपर्स के मार्क थे अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 80 होते हैं, यानी 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होते हैं जिनमें जो है एक प्रश्न पे 3 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से 240 टोटल मार्क्स होते हैं, तो 240 में से जिसको 181 मिला था, ठीक है? वो जो है पहले नंबर पे यानी आप कह सकते हैं कि उसका जो ऑल इंडिया रैंक था वो 1 था। और ऐसे समझने के लिए जैसे 80 है, 80 में से अगर आप ऐसे समझें कि आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करें तो बात वही है। 80 में से जिनको 60 मार्क्स आया था, कितना? 60 मार्क्स जिसका आया था, वो जो है पहले नंबर पे है। अगर वही मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ जिसके 56 मार्क्स आए थे, यानी कि कहने का मतलब जिसको 169 240 में से 169 जिसका थे सॉरी 166 जिनका था, उनका जो है यहाँ सिलेक्शन हुआ था। तो इस प्रकार से 56 या 55 हो जाते हैं टोटल 80 में से अगर देखें तो जिसका 80 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन जिनका राइट हुआ था, उनका जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है? सतीश धवन में ये प्रीवियस का है। इसके बाद जो है मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं टोटल वो कितने होते हैं 80 होते हैं ठीक है और 80 में से जो है आपके तकरीबन जो है आपके ट्रेड या जो ब्रांच होता है उससे कितने होते हैं 60 से 65 के बीच होते हैं ना 60 से आपके 65 होते हैं। मैं माउस से लिख रहा हूँ, है ना? तो चीज़ें सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। 60 से जो है 65 आपके टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, जैसे लाइक आप फिटर हैं, टर्नर हैं, मशीनिस्ट हैं, वेल्डर हैं, तो आपके ट्रेड थ्योरी से रहेंगे। और आपके जो 20-25 के आसपास रहेंगे, वो आपके जो रहने वाले हैं 15 या 20 जो भी रहें, तो आपके जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रहेंगे, ठीक है? तो
हाँ, और कुछ प्रश्न जो है आपको जीके से हो सकते हैं, 1-2 प्रश्न जो जैसे प्रीवियस में पूछा था, उसके बाद मैथ और रीजनिंग रहेंगे। तो वैसे तो रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रीवियस में 1-2 रीजनिंग जो है देखने को मिले थे। तो हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले, तो आपको कोई भी चीज़ें को जो है इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से जो है अपना प्रिपरेशन को करना है। तो यहाँ जो है आप जो है सिलेबस के बारे में समझ गए, प्रीवियस का कटऑफ जो कितना गया था वो समझ गए हैं और अब जो है मैं बात करूँ कि अब जो है आपका सेप स्कोर क्या रहने वाला है ना? अगर मैं सेप स्कोर की बात करूँ जो है अभी फ़िलहाल जो एडवर्टाइज़मेंट जो निकाला गया था और जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप ये बातें ध्यान में रखें, आप कोई भी ट्रेड या कोई भी ब्रांच से हो, ठीक है? मैं ये संभावित बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड और कोई भी ब्रांच से हो, तो आपके अगर जो है 60 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है? 60 से 65 ले लीजिए। अगर 60 से आपके जो है 65 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप जो है एक सेफ ज़ोन में हो। ठीक है? अगर 60 से 65 आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हो, आपका सिलेक्शन जो है पक्का होगा। बाकी वो क्वेश्चन का लेवल डिपेंड करता है कि अगर ईज़ी लेवल के क्वेश्चन आ गए, तो हो सकता है कि कट ऑफ कुछ इंक्रीज़ हो जाए और अगर जो है हार्ड लेवल के आ जाएँ, तो 50-55 में भी सिलेक्शन होने की संभावना है ना? तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल का क्वेश्चन का जो लेवल किस प्रकार से है। लेकिन आप कोई भी ट्रेड फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर कोई भी या फिर आप टेक्निकल असिस्टेंट के बच्चे हों जो है आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कोई भी ब्रांच हो, तो आप ये मान के चलिए कि एक संभावित कट ऑफ जो है 60-65 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, यानी ये मैं 80 में बता रहा हूँ, है ना? कि 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन में, ये मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बाकी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना मार्क्स आपके आते हैं, इस प्रकार से। अगर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन में से 60 से 65 अगर आप अच्छे से कर लेते हैं माइनस मार्किंग करके अगर 60 और 65 आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ ज़ोन में हैं, आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी मैंने यूआरसी हो गया, वीएसएससी हो गया, जितने भी मैंने कट ऑफ वगैरह मैंने एनालिसिस करी थी, सब जो है लगभग एकदम राइट सही हुआ है। यूआरसी का तो एकदम पक्का-पक्का कट ऑफ जो है सही हुआ है। तो इस प्रकार से जो है जो मेरे द्वारा एनालिसिस करी जाती है, वो बिल्कुल लगभग अभी तक तो सही साबित हुआ है। तो आप लोग जो है यही मान के चलिए और इसी प्रकार से प्रिपरेशन कीजिए कि ताकि जो है आपका 60 से 65 मार्क्स अच्छे से आए। आपका अधिक आ जाता है तो और खुशी की बात है, लेकिन आपको कम से कम जो है इतना रखना होगा। तो चलिए इस वीडियो में यही अपडेट देना था, जैसे ही इसके रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले जो है चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।